Hi my YouTube family, how are you all? So let's make a princess cut blouse. So I have 1.5 meter fabric and I'll use this fabric for the blouse. So let me open the fabric and देख लीजिए आप किस तरीके का लुक है इस फैब्रिक का। तो ये बेसिकली जॉर्जेट बेस फैब्रिक है एंड देन इसके ऊपर हमारा मशीन एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है। तो यहाँ से फर्स्टली वी विल मार्क द लेंथ जो भी हमें ब्लाउज़ की रखनी है, तो हमने वो मार्क कर लिया है 1 इंच मार्जिन के साथ। 15 हमारी रेडी लेंथ रहेगी तो उसमें प्लस 1 इंच हमने मार्जिन करके 16 पर मार्किंग कर ली है और ये है हमारी लेंथ। तो इसी में से फ्रंट पार्ट निकलेगा, बैक पार्ट इसी में से निकलेगा एंड देन इसी में से हमारा दोनों साइड की स्लीव्स निकल आएंगी। तो इस तरीके से कट कर देंगे। बहुत हैवी फैब्रिक है एंड कॉस्टली फैब्रिक भी है, तो उसी हिसाब से इसको कट करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप फिर पहले लाइनिंग कट कीजिए देन मेन फैब्रिक कट कीजिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली मेन फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से बड़ा सॉफ्टली हाथ चलाकर आप फैब्रिक कट कर लीजिए। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट रहेगा यहाँ से एंड जो साइड में मैंने कर दिया है वहाँ से हम निकालेंगे स्लीव्स एंड इसकी स्लीव्स हम 10 इंचेस अराउंड रखेंगे, तो 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। सो नाउ आई हैव कट द बॉर्डर एज वेल बिकॉज उस पर कोई वर्क नहीं है, तो वो मैंने साइड से निकाल दिया है। अभी हम 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे क्योंकि अभी हमने सिर्फ लेंथ वाइज कट किया है इसको। अभी इसके 2 पार्टीशन हमने किए हैं क्योंकि एक पार्ट हमारा फ्रंट के लिए रहेगा और एक पार्ट हमारा बैक के लिए रहेगा। इस फैब्रिक के नीचे हम डबल लाइनिंग यूज़ करेंगे बिकॉज 1 फैब्रिक के लिए हमको चाहिए लाइक्रा फ्यूजिंग एंड देन 1 लाइनिंग हमें नॉर्मल चाहिए, क्योंकि जो जॉर्जेट है वो बेस फैब्रिक है, तो उसमें से अगर लाइनिंग नॉर्मल लगा देंगे तो वो हमारी विजिबल होगी, इसलिए हमने इसमें 2 लाइनिंग्स ऐड करनी है। अभी हमने शोल्डर मार्क कर लिया है, आर्म होल मार्क कर लिया है। इसके फॉर्मूलाज क्या है, किस तरीके से इनको मार्क किया जाता है, तो वो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसी को पुट करके कटिंग की जाती है। हर साइज़ के लिए अलग होता है, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो अभी हमने लाइनिंग भी कट कर ली है और मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। नाउ वी आर मार्किंग फॉर द प्रिंसेस कट। सो ऊपर से 11 पॉइंट पर हम मार्क करेंगे। 11 इंचेस पर एक मार्क कर लिया है। जो भी हमारा बस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने एक मार्किंग इधर कर ली है और इसको ड्रॉ कर दिया है। नाउ वी आर मार्किंग फॉर द फिटिंग। सो फिटिंग हमारी 44 है, तो उसको डिवाइड बाय 4 करके हमारा 10 हो गया है। अब यहाँ से हमने 2 इंच पर मार्क किया है आर्म होल पर, और यहीं से जब हमें मार्किंग करनी होगी प्रिंसेस कट की तो हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, देन यहाँ पर 1 इंच लेना या फिर 1.5 ले लीजिए, आप जो भी लेंगे आप फिटिंग के अकॉर्डिंग लेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला आइडिया वो मैं आपको अपने कोर्स में ही बताऊँगी। अब हमने प्रॉपर मार्किंग कर ली है जहाँ पर भी हमने मार्क किए हैं। तो इसको शेप में देने के बाद हम हल्का सा शेप ऊपर भी देंगे, और ये शेप अगर आपने ठीक से नहीं दिए तो आपके प्रिंसेस कट की जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो 1/2 इंच हम ऊपर से भी कट कर लेते हैं। 1/2 इंच ऊपर भी मार्जिन रखा हुआ है, वहाँ पर भी हमें कट करना है। चलिए आप कट कर लेते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कट कर रहे हैं। इसको कट करेंगे बड़े आराम से क्योंकि फैब्रिक जो है थोड़ा सा हैवी फैब्रिक है एंड जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी है वहाँ पर जो हमारी सीजर है वो थोड़ा इधर उधर मूव करती है, इसलिए बहुत सॉफ्टली आपको अपने हैंड्स मूव कर रहे हैं कटिंग के टाइम पर। और अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये वाली शेप थोड़ी सी इस तरीके से दी जाती है एंड जो लेफ़्ट वाली शेप है उसको थोड़ा स्ट्रेट लुक में दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो ये फिटिंग है बस पर प्रॉपर आती है। खुलकर इसका लुक इस तरीके से होता है। इसको यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक ऐड कर देते हैं। सिमिलर हम दूसरे पार्ट के साथ भी करेंगे। यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और एंड तक स्टिच कर देंगे। तो आई होप आपको ये कटिंग समझ में आ गई होगी। अब हम कटिंग कर रहे हैं स्लीव्स के लिए। तो स्लीव्स की मैंने मार्किंग कर ली थी पहले से, बस यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं। 11 इंचेस हमने मार्क किया है क्योंकि हमें जो स्लीव्स चाहिए वो 10 इंचेस पर चाहिए। तो इसमें हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है। दोनों स्लीव्स कट कर लेंगे, दोनों को एक दूसरे की तरफ फेसिंग करके रखेंगे एंड 1/2 इंच इधर से हम कट कर लेंगे, क्योंकि जो फ्रंट होता है आर्म होल का उस पर इतना ज़्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हम कट कर देते हैं। तो बेसिकली जो हमारे स्टिचिंग की जो बिल्कुल बेसिक थ्योरी होती है वो ये होती है कि आपका फैब्रिक जहाँ पर भी एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ से कट कर दीजिए, वहाँ से उनकी फॉर्मूलाज लगा के प्रॉपर कटिंग ड्राफ्टिंग कर दीजिए
और उसकी जो फिटिंग है वो हमेशा प्रॉपर ही आएगी। तो ये हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब हमने फ्यूजिंग लगा दिया लाइनिंग पर एंड शोल्डर पार्ट हमने स्टिच कर दिया है एंड लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं नेक डिज़ाइन। तो इस वीडियो में आपका नेक भी कवर हो जाएगा किस तरीके से मैं नेक डिज़ाइन करती हूँ। तो यहाँ से दोनों साइड से 4-4 इंच पर हमने मार्क कर लिया है और हल्का सा कॉर्नर्स को राउंड करके एक हमने 2 इंच डीप नेक डिज़ाइन कर लिया। अब हम बॉटम पर तैयार कर रहे हैं। नेक जितना भी डीप रखेंगे आप उतनी लेंथ ले लीजिए और यहाँ से हमने लिया है 5 या 6, जितना आप चाहते हैं आप उतना ब्रॉड कर सकते हैं नेक को। तो यहाँ से हमने लिया था 6। अब इसको हम यहाँ से भी मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम एक ट्रायंगल शेप बनाएंगे। हमें जो कटिंग करनी है वो ट्रायंगल पर नहीं करनी है, बट हम जो अभी शेप बना रहे हैं वो ट्रायंगल शेप बना रहे हैं। इसका मिडल निकाल कर थोड़ी सी इधर हमने 1 इंच और 1 इंच दोनों तरफ मार्किंग कर ली, क्योंकि ट्रायंगल शेप इतनी ज़्यादा हमें नहीं लेनी है। तो उसको हल्का सा जो एजेस हैं उनको थोड़ा सा राउंड कर देंगे। यहाँ पर हमने राउंड कर दिया है हल्का सा। सिमिलर हम दूसरी साइड करेंगे, तो या तो आप जैसे इधर साइड मार्क किया वैसे दूसरी साइड मार्क कर लीजिए, या फिर आप बीच में से फोल्ड करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे तो उसकी मार्किंग जो है दूसरी साइड आ जाएगी लाइक दिस। इस तरीके से आप ना हल्के से हाथ से टैप टैप कर देंगे तो जो हमारा प्रिंट है वो साइड में भी प्रिंट हो जाएगा। हल्का रहता है बट इतना हो जाता है कि हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अभी ये जो हमने ड्रॉ किया है इस पर स्टिचिंग कर देंगे, कट कर लेंगे एंड फोल्ड कर देंगे। तो ये नेक बनाने के सबसे ईजीएस्ट वे लगता है मुझे, और मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ। मैंने स्टिचिंग कर दी थी, अब उसके बाद हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फैब्रिक हैवी है, तो जब हम सिजर चलाते हैं एंड उसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो वो थोड़ा सा आगे ही चलती है, क्योंकि फैब्रिक में बहुत ज़्यादा थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क है। तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको कट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आप कट कर लेंगे इसको लाइक दिस। जब तक ये कट हो रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं एक शादी में गई थी जहाँ पर सब लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप बेबी कब कर रहे हो। एंड मैंने आज भी एक पोस्ट डाला था इंस्टा पर, तो वहाँ पर भी एक लेडी का कमेंट आता है मेरे को, वो पूछते आ रही हो प्रेग्नेंट। तो मुझे उन सब लोगों से ये कहना है कि यार हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी मेरा मेन फोकस मेरा वर्क है, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। मुझे पता है मुझे कब बेबी करना है, कब मैं केयर कर सकती हूँ, कब मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होंगी। तो आप लोग इतना वरिड मत रहो। मेरा बेबी मुझे जब करना होगा मैं कर लूँगी, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग काम देखो बस, ठीक है। ये मेरा कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है जो इतने पर्सनल क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं। ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ पर आप मेरे से ड्रेस से रिलेटेड ही पूछ सकते हो। सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरी प्रायोरिटीज़ इस टाइम पर वर्क है, क्योंकि मैं अपने वर्क पर फोकस करना चाहती हूँ। एंड जब मेरा बेबी होगा तो मैं टोटली अपने बेबी पर फोकस करना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं चाहती कि बेबी को मैं कुछ मिस कर दूँ बेबी के लिए, ठीक है। मैं उसको बहुत अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। तो डोंट यू वरी, मुझे जो चीज़ जब करनी होगी मैं कर लूँगी। आई एम मैच्योर इनफ, तो टेंशन मत लो गाइज, ठीक है। वीडियोज़ देखो। इस तरीके से हमने जो पिनिंग की थी और जो मार्किंग की थी उसको कट कर लिया है। अब इसको हम फ्लिप कर देंगे। यहाँ पर फ्लिप करके शेप देखिए कितनी प्यारी आ रही है। और अब बारी आती है हमारा जो फ्रंट हमने तैयार किया। फ्रंट मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि फ्रंट हमने नॉर्मल अपना जो नेक बनाया है वो नॉर्मल शेप में बनाया है, जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बनाती रहती हूँ। तो यहाँ से हमने जो डार्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लिया है एंड अब इसको फ्लिप कर लेंगे और इधर भी मार्क कर लेंगे ताकि हमें दोनों तरफ दिखे कि हमने किधर किधर क्या क्या मार्किंग की है। तो इस तरीके से इसको फ्लिप कर लेंगे। जो हमारा सीधा है उसको उल्टा फ्लिप करके इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि जो उभरा हुआ पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहता है। इसको स्टिच करने के हमारे 2 प्रोसेस होते हैं, एक लाइक दिस जो अभी मैं कर रही हूँ एंड एक रहता है हमारा जहाँ पर हमने मार्किंग की है सिर्फ वहीं पर स्टिच कर देते हैं एंड वो बाद में हमारा एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छी फिटिंग के लिए रहता है, मैं आपको बोलूँगी जो हमने मार्किंग की है सिर्फ उतने एरिया में स्टिच करके जो फिटिंग आती है वो सबसे बेस्ट रहती है। जो ये पॉइंट है इसी पर अगर स्टिच लगा के लॉक लगा देंगे तो इससे फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। बट हैवी फैब्रिक है तो इसलिए मैंने
नीचे से लेकर ऊपर तक इसको प्रॉपर स्टिच कर दिया है। तो इस तरीके से इसमें हमने पैड लगाए हैं। पैड लगाने के 2 तरीके हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पैड लगा सकते हैं। एक और तरीका है जो पूरा सर्किल बना के लगाते हैं, बट उसमें हमेशा हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है और उसकी फिटिंग कभी भी अच्छी नहीं आती। तो वो तो आप कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपको कोई बताता भी है तो भी मत कीजिएगा। आप फ्लिप कर लेंगे पैड्स को, बाहर की तरफ जो पफनेस है वो उनकी बाहर आ जाएगी और इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ का जो है फ्रंट लुक रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपना ब्लाउज़ रेडी करते हैं। बाकी डिटेल में अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। बाय गाइस, लव यू ऑल।